100 शहर 100 खबर का फटाफट अंदाज में दिखाएंगे तमाम खबरें। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आम आदमी को बड़ी राहत। सिनेमा टिकट, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस आदि पर जीएसटी दरें घटाई गई। टायर, एलईडी टीवी, लिथियम बैटरी, व्हील चेयर, फुटवेयर, फ्रोजन वेजिटेबल पर भी जीएसटी दरें घटाई गई। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ऐलान। जीएसटी काउंसिल की बैठक में धार्मिक यात्रा पर जाने वाले लोगों को भी राहत। विमान के टिकट पर लगने वाला जीएसटी घटाया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। 18% जीएसटी वाले 33 उत्पादों पर 12 और 5% स्लैब में लाने पर बनी सहमति। जीएसटी काउंसिल की बैठक में 28% जीएसटी वाले 7 उत्पादों को स्लैब में बदलाव। अब 18% जीएसटी लगेगा। आज बिहार एनडीए में सीट शेयरिंग पर नहीं हो सका फैसला। बीजेपी के साथ जेडीयू, एलजेपी ने किया मंथन। सहयोगियों ने की सीटों के साथ चयन की भी मांग। पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि दही चूड़ा खाने के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। उधर अभी से सहयोगियों में सीट को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर प्रेशर पॉलिटिक्स ज्यादा। सीटों के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। 40 सीटों पर चुनाव की कर रहे तैयारी। श्याम सुंदर ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने कहा है कि हमें कम से कम 20 सीटों पर उम्मीद है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि रामविलास पासवान अगर महागठबंधन में आने का आवेदन देंगे तो विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पासवान को बरगलाने दिल्ली गए हैं। वहीं आरजेडी के बयान पर पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पलटवार किया है और कहा है कि आरजेडी का कोई भी सपना साकार नहीं होगा। दिल्ली में नीतीश कुमार आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 6 के कामराज लेन पर मौजूद आवास पर होगा आयोजन। बैठक में सीट शेयरिंग पर होगी चर्चा। कमलनाथ के बिहार और यूपी के लोगों के खिलाफ दिए गए बयान से आहत होकर ब्राह्मण सेवा संघ के सचिव वीरेश पांडे ने सीजेएम कोर्ट में सीएम के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। वीरेश कुमार का कहना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। नवादा सांसद गिरिराज सिंह नवादा पहुंचे, जहां पर सदन में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मालूम नहीं कि पार्टी अपने सहयोगी पार्टियों को कितनी सीटें देगी। सीट बंटवारे का काम पार्टी का ही है। जो पार्टी निर्णय लेगी वो मान्य होगा। गया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा पहुंचे बटपा। दलाई लामा ने 2 दिवसीय इंटरनेशनल त्रिपिटक का किया शुभारंभ। विशेष पूजा अर्चना के साथ किया गया शुभारंभ। 2 दिवसीय कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान रखी गई आधारशिला। मॉरिशस के राजदूत जगदीश गोवर्धन भोजपुर जिले के जगदीशपुर पहुंचे। वीर कुंवर सिंह किला परिसर पहुंचते ही मुख्य पार्षद समेत कई गणमान्य लोगों ने उच्चायुक्त का काफी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। 5 अशोक रोड पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। अपने सलाहकार अंजनी कुमार सिंह की बेटी की शादी में पहुंचे सीएम। वर और वधू को दिया आशीर्वाद। बिहार में अपराधियों का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दरभंगा में अपराधियों ने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक केपी शाही को रानीपुर के पास NH57 पर गोली मार दी। मामले पर शक्ति सिंह गोहिल ने दिया बयान। कहा नीतीश कुमार बीजेपी सीट शेयरिंग में व्यस्त हैं। उधर व्यवसायियों की लगातार हो रही है हत्या। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह ने दिया बयान। कहा नीतीश कुमार दें इस्तीफा। ब्यूरोक्रेसी नीतीश कुमार के हाथ से निकली। बिहार सरकार के मंत्री विनोद नारायण झा ने सूबे में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं पर चिंता जाहिर की। कहा सरकार उनसे निपटने के लिए रणनीति बना रही है। पाताल में छिपे अपराधियों को भी बाहर निकाला जाएगा। उधर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को निशाने पर लिया। कहा सरकार बढ़ते अपराध को गंभीरता से नहीं ले रही और बिहार शर्मसार हो रहा है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का बयान आया है कि राज्य में विधि व्यवस्था की स्थिति चौपट है। AK-47 का बोलबाला है। सरकार अपराधियों के आगे हाथ जोड़कर नतमस्तक है। आरजेडी ने बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा है कि बिहार में सरकार का डर खत्म हो गया है। राज्यपाल को पहल करके राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी चाहिए। गुंजन खेमका की हत्या के मामले में जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा है कि पूरे मामले पर सरकार काफी गंभीरता से विचार कर रही है। पार्टी दुखी है। जो भी हुआ, अगर गुंजन खेमका को सुरक्षा देने में पुलिस से चूक हुई है तो इसकी जांच होगी।
नवादा में परीक्षा केंद्र में परीक्षार्थी लाइट लाते नजर आए हैं। अपने साथ इमरजेंसी लाइट लेकर परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे परीक्षार्थी। कमरे में कम लाइट होने से परीक्षार्थियों को ऐसा करना पड़ा। मामले में जिला कोऑर्डिनेटर ने कहा कि वहां बिजली का अभाव है, जिसके कारण लोग अपने साथ लाइट लेकर आए। वहीं जेडीयू नेता पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र व्यवस्थापक को इंतजाम करना चाहिए थे। परीक्षा केंद्र में जनरेटर लगाया जाना था। यूथ कांग्रेस के सीएम हाउस का घेराव किया। महिला उत्पीड़न, किसानों की समस्या और रोजगार जैसे तमाम मुद्दों को लेकर सीएम हाउस का घेराव किया गया। अररिया में जोकीहाट प्रमुख का परिवार लगातार छापेमारी से परेशान है। प्रमुख के पति मोहम्मद अब्दुल कयूम ने कहा कि मेरी लोकप्रियता को खराब करने की साजिश रची जा रही है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रही आशा कार्यकर्ताओं ने सुपौल सहरसा मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुंगेर में AK-47 मामले में अभियुक्तों की संपत्ति जब्त करने की तैयारी। 5 अभियुक्तों के खिलाफ जिला पुलिस ने भेजा प्रस्ताव। UAPA एक्ट के तहत ED को भेजा प्रस्ताव। दरभंगा SSP गरिमा मलिक ने AK-47 के इस्तेमाल से इनकार किया है। उन्होंने बताया कि मामले की तफ्तीश शुरू हो गई है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। सासाराम में 2 TTE गिरफ्तार किए गए हैं। सासाराम रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी हुई है। TTE का कोट और नेम प्लेट बरामद किया गया है। यात्रियों से पैसों की वसूली करते हुए गिरफ्तार किया गया। लखीसराय पुलिस ने अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध बालू से लदे दर्जन भर ट्रकों को जब्त किया है। सभी ट्रकों के चालक फरार हो गए। मधुबनी में कुख्यात डकैत सनोज पासवान पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने कलवाही थाना के भल्ली गांव से कुख्यात को धर दबोचा, जिससे पुलिस ने कई कांड जब्त किए हैं। मोतिहारी में एक निजी स्कूल पर छात्र की हत्या करने का आरोप लगा है। यह इल्जाम परिजनों ने स्कूल पर लगाया है। छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था। रात में खाना खाकर सोया, जिसके बाद उठा ही नहीं। छात्र के पीठ पर कुछ निशान मिले हैं। थाने में FIR दर्ज हुई। पटना सिटी में चौक थाना क्षेत्र में एक घर का दरवाजा और अलमीरा तोड़कर सोने के गहने और कैश की चोरी की गई। पड़ोसियों ने परिवार को चोरी की जानकारी दी। लूट के वक्त परिवार घर से बाहर गया था। गया में भी अज्ञात अपराधियों ने पिंटू सिंह नाम के शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बीती रात पिंटू कोलकाता जाने के लिए घर से निकला था। बेगूसराय में पैसे के लेनदेन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुफस्सिल थाना के पसपुरा गांव में वारदात को अंजाम दिया गया। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के मोहनिया आरा पथ पर समहुता मोड़ के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मोतिहारी में खुलेआम एक शादी समारोह में ऑर्केस्ट्रा के दौरान गोली चलाने का नया वीडियो सामने आया है। 4 दिनों के बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। बेगूसराय में 5 दिवसीय 7वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत हो गई। रंगे माहौल के नाम से आयोजित इस समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के प्रदेशक प्रोफेसर और SP अवकाश कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के बुंदेल टोली गंगा घाट पर ट्यूब में छुपाकर बेची जा रही देसी शराब के साथ एक कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई। बेगूसराय में पैसे के लेनदेन के विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्यारों ने शव को गांव के मंदिर के पास पीछे फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव बरामद कर लिया है। मृतक महेश अपराधी था और कई मामले उस पर दर्ज थे। बेगूसराय में 23 दिसंबर से पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा, जिसे लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वार्ड 21 के मोहल्ले में घूम कर लोगों को जागरूक किया गया। शपथ दिलाई गई और झोले का वितरण किया गया। मुंगेर में प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने और इस्तेमाल पर रोक लगाने को लेकर जिला प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने शहर में मानव श्रृंखला का आयोजन किया। इस मानव श्रृंखला में सरकारी, गैर सरकारी, स्कूली बच्चों और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बक्सर में GRP ने श्रमजीवी एक्सप्रेस से शराब की खेप बरामद की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर शराब की खेप की सप्लाई हो रही है और तलाशी के दौरान बोगी S5 से पुलिस ने शराब की खेप बरामद की। मधुबनी में 1560 बोतल शराब से लदी पिकअप वैन जब्त की गई है। बेनीपट्टी थाना ने माधोपुर गांव में की कार्रवाई। DSP ने बताया कि पुलिस को भारी मात्रा में शराब की खेप आने की सूचना मिली थी। गोपालगंज में पुलिस ने भारी मात्रा में शराब की एक और खेप जब्त की है। जब्त शराब के साथ पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया है।
दानापुर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामकृपाल यादव और नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा दानापुर नगर परिषद की सड़कों का उद्घाटन करने पहुंचे और शिलान्यास भी किया। बाढ़ में 7 निश्चय योजना का लाभ बिहार के सुदूर इलाके में भी लोगों को मिल रहा है, लेकिन बख्तियारपुर प्रखंड को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोषित होने के बाद भी लोग खुले में जाने को मजबूर हैं। कई घरों में शौचालय का निर्माण आज भी नहीं कराया गया है। बाढ़ में रेल डीएसपी भगवान प्रसाद गुप्ता ने स्टेशन पहुंचकर रेल थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान कई दस्तावेजों और अधूरे काम को निपटाने के निर्देश देते हुए इलाके के फरार अपराधियों पर कार्रवाई की बात कही गई। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज में इन दिनों आस्था का सागर छलक रहा है। दिव्य ज्योति जागृति संस्था की ओर से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में दूर दूर से बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। मुंगेर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन ने उठाया माइलस्टोन कदम। जिले में भीम बांध में पहली बार 9.554 किलोमीटर लंबी और 3.75 मीटर चौड़ी कालीकरण सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सीतामढ़ी को पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए हरी झंडी मिल गई है। आने वाले दिनों में सीतामढ़ी भी देश और दुनिया के नक्शे पर स्थापित हो जाएगा। केंद्र सरकार ने इसके लिए कुल 160 करोड़ रुपए खर्च करने को लेकर अपनी सहमति दे दी। ग्राम प्रधानों और परंपरागत प्रतिनिधियों का प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन सीएम रघुवर दास ने किया उद्घाटन। मंत्री लुइस मरांडी और राज परिवार भी हुए शामिल। खूंटी जिले में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव में अड़की जिला परिषद सदस्य की कुर्सी पर चेतन पुराण ने जीत हासिल की। चेतन पुराण ने निकटतम प्रतिद्वंदी किशोर चंद्र महतो की 3174 मतों से पराजित किया। गिरिडीह में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव की मतगणना संपन्न। मुखिया के 1, पंचायत सचिव के 4 और वार्ड सदस्य के 2 पदों के लिए उपचुनाव हुआ था। पाकुड़ में त्रिस्तरीय पंचायत उपचुनाव का मतगणना संपन्न। मुखिया पद की मतगणना संपन्न हो गया। 2 पंचायत चांचकी पंचायत से मुख्तार शेख, तारानगर पंचायत से शायरा बीवी और महेशपुर प्रखंड के 1 पंचायत छक्कू धाड़ा पंचायत से अनीता हांसदा ने जीत दर्ज की। धनबाद में बार एसोसिएशन के नतीजे देर रात आ गए। घोटाले के आरोपों में घिरे कंसारी मंडल को इस बार भी हार का सामना करना पड़ा। वकील मतदाताओं ने उन्हें नकारते हुए लगातार दूसरी बार राधेश्याम गोस्वामी को अध्यक्ष के तौर पर चुना है। पाकुड़ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मिस्फिका हसन ने राहुल गांधी को देश की जनता और सेना से माफी मांगने की मांग की है। साथ ही राफेल डील को लेकर राहुल गांधी से सवाल किए। आज रांची का रिम्स बना सियासी मुलाकात का केंद्र। लालू यादव से मिलने पहुंचे हेमंत सोरेन। कांग्रेस के शकील अहमद और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी की मुलाकात। सुबोधकांत सहाय भी रहे साथ। लालू से मुलाकात के बाद बोले हेमंत सोरेन, महागठबंधन पर हुई चर्चा बीजेपी को रोकने के लिए जल्द तय होगा महागठबंधन का स्वरूप। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने संथाल परगना में अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए सिद्धू कानू की भूमि भोगना डीह से चुनावी यात्रा की शुरुआत की। राज्य के 67,000 पैरा टीचर्स के मुद्दे को अब कांग्रेस भुनाने में जुट गई है। कांग्रेस के नेता पैरा शिक्षकों के समर्थन में राज्य के सभी जिला मुख्यालय में हो रहे धरने में शामिल हो रहे हैं। गुमला झारखंड प्रदेश विश्वविद्यालय रसोईया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने गुमला के विधायक शिवशंकर उरांव के आवासीय कार्यालय का करीब 3 घंटे तक घेराव किया। संघ का कहना है कि शीतकालीन बजट सत्र में उनकी मांगों को हल किया जाए, नहीं तो वोट नहीं देंगे। बोकारो में 2 पिस्तौल, 1 देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस के साथ 8 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। बोकारो जिले के कसमार थाना क्षेत्र समेत पिटरवार थाना क्षेत्र में सड़क लूट की घटना को देता था अंजाम। गिरिडीह में लड़की का पीछा कर रहे मनचले की ग्रामीणों ने जमकर धुनाई की। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांधीनगर का मामला है। मनचले को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। रांची के बुंडू के ताऊ मोड़ में बाइक और ऑटो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में महिला और बच्चों समेत 8 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का बुंडू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। झारखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चाईबासा में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। हजारीबाग के जिला उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने नए साल में जिले में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार का भरोसा दिया है। उपायुक्त के मुताबिक एक्सरे मशीन खरीदी जा रही है। रांची के चुटिया थाना के पास ट्रैफिक इंस्पेक्टर मंजू कुजूर और एक वकील के बीच झगड़ा हुआ। चुटिया ट्रैफिक थाना प्रभारी के साथ पहले भी हो चुकी है झड़प। कई लोगों के साथ हो चुका है झगड़ा। चाईबासा पुलिस ने कड़कड़ाती ठंड में इन दिनों एक बड़ी मुहिम चला रखी है। रात के अंधेरे में चाईबासा की पुलिस सड़कों पर निकलती है और गरीब असहाय लोगों को कंबल बांटती है। श्री हनुमंत कथा समिति हजारीबाग द्वारा नगर भवन सभागार में हनुमंत कथा का आयोजन किया जा रहा है। हनुमंत कथा के चौथे दिन सदर विधायक मनीष जायसवाल और केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा भी पहुंचे।
अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर घटवार जाति के लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। लोगों ने कहा कि सरकार आश्वासन के बाद भी हमारी मांग पूरी नहीं करती है तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे। जमशेदपुर में नए साल को लेकर हर तरफ तैयारियां जारी हैं। 25 दिसंबर को लेकर बाजार सज चुके हैं। इसी को लेकर मध्य विद्यालय के सैकड़ों बच्चों को स्कूल प्रबंधन और एक एनजीओ ने टाटा जू का भ्रमण कराया। सिख दंगों पर दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास कर दिया गया, उस पर विवाद हो गया है। प्रस्ताव में राजीव गांधी से भारत रत्न सम्मान से वापस लेने की मांग की गई है। आम आदमी पार्टी के अलका लंबा ने ही उठाए प्रस्ताव पर सवाल, सदन से किया वॉकआउट, कहा जो भी सजा मिले उसके लिए तैयार। आम आदमी पार्टी का दावा, राजीव गांधी से भारत रत्न सम्मान वापस लेने का नहीं था प्रस्ताव, आरोप बेबुनियाद। राजीव गांधी मामले पर कानून मंत्री ने कुछ भी कहने से इनकार किया, कहा यह उनका अंदरूनी मामला। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी पूरी तरह नकारात्मक राजनीति करती है, इन पर किसी भी तरह का भरोसा नहीं किया जा सकता। अकाली दल नेता मनजिंदर सिंह का आरोप, कहा स्पीकर रामनिवास गोयल का व्यवहार हैरान करने वाला है। पहले बिल पास हुआ बताया, अब कह रहे हैं कि राजीव गांधी का नाम नहीं था। दिल्ली विधानसभा के विधायक कपिल मिश्रा ने कहा, राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लेना आम आदमी पार्टी के तिलक नगर से विधायक जर्नैल सिंह के प्रस्ताव का मूल हिस्सा था। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बयान, कहा अलका लांबा से कोई इस्तीफा नहीं मांगा गया है, ऐसी खबरों को अफवाह बताया। 1984 सिख विरोधी दंगे के दोषी सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट उम्र कैद की सजा सुना चुका है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 6 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ में जाकिर मूसा के संगठन का डिप्टी चीफ और टॉप कमांडर भी मारा गया। सोलिहा गजवत उल हिंद से जुड़ा है। ओडिशा में पीएम मोदी की रैली की तैयारियां शुरू। 24 दिसंबर को ओडिशा के दौरे पर जाएंगे। आम चुनाव की तैयारियों में जुटे अभिनेता से नेता बने कमल हासन सहयोगियों से चर्चा की। कर्नाटका विधानसभा के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव को लाभ के पद से छूट लेने वाला विधेयक पारित, विपक्ष ने किया विरोध। कर्नाटक सरकार के अगले विस्तार में कांग्रेस विधायक रामलिंगा रेड्डी को मंत्री बनाने की मांग। बेंगलुरु में कांग्रेस ऑफिस के बाहर समर्थकों का प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में 24 घंटे से बारिश, खेतों में लगाए तरबूज, खरबूज और ककड़ी के बीज पानी में बहे। हिमाचल के मनाली में कड़ाके की ठंड, रैन बसेरों के दरवाजों पर लटके रहे ताले। सचिन तेंदुलकर पत्नी के साथ अमृतसर पहुंचे, स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका। प्रीमियर बैडमिंटन लीग का आज से आगाज, 9 टीमों के 90 खिलाड़ियों के बीच मुकाबला। प्रीमियम बैडमिंटन लीग में 17 देशों के खिलाड़ी, 13 जनवरी को लीग का होगा समापन। बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को माइकल हसी की सलाह, हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करने को कहा। फ्रांस के क्रिसमस मार्केट में हुए हमले में शामिल आतंकी पकड़ा गया, 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के प्रोटॉन M रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण, रूसी रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी किया। महाराष्ट्र के जलगांव में 2500 किलो का बैगन का भरता बनाया गया। इसके लिए 3200 किलो बैगन, कई क्विंटल तेल और मसाले का इस्तेमाल किया गया। अब इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने की तैयारी है।